को आप सुन लोगे, जान लोगे और इस पर आपको विश्वास हो जाएगा तो आप चल पड़ोगे। धर्म और अध्यात्म का ज्ञान अगर हम इंसान मनुष्यों को हो जाए और हम लोग ये ज्ञान विद्या सीख लें और इस रास्ते पर चल पड़ें तो संसार में युद्ध कम हो जाएगा। युद्ध माने लड़ाई, अगर होगी भी तो कम होगी। और लड़ाई युद्ध देखो भारत में भी होता है, नेपाल में भी होता, कभी बाहरी देशों से युद्ध करना पड़ता, कभी नेपाल में गृह युद्ध है, आपस में ही लोग लड़ते मरते करते रहते हैं। अगर अध्यात्मवाद के इस सार्वभौमिक संदेश को नेपाल के लोग समझ जाएं तो आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा संघर्ष घर में परिवार में जाति का धर्म का कम हो जाएगा। मान लो अगर खत्म ना भी होगा तो इतना कम हो जाएगा जैसे में दाल में नमक होता। दूसरी चीज बीमारियां कम हो जाएंगी। बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज ये खोलने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। हिमालय पहाड़ में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मुफ्त में आपको बता दी जाएं, जाकर ले लो, हफ्ता 2 हफ्ता में चंगा हो जाओगे। ये अध्यात्मवाद आपको इतना लाभ करेगा? अभी नहीं। अभी तो आप कितनों जड़ी बूटी खाओ, बीमारी जाएगी नहीं बिना ऑपरेशन कराए। आपका पेट फाड़ा जाएगा, आपका सीना फाड़ा जाएगा, आपकी खोपड़ी काटी जाएगी, पीटी जाएगी, क्योंकि आपने तमाम पशु पक्षियों का पेट फाड़ा है। कहने के लिए तो आप हिंदू हो। नेपाल में, नेपाल को हिंदू मेजॉरिटी का देश कहा जाता, लेकिन हम काठमांडू की तरफ जाते हैं तो बड़े बड़े भैंसा, बकरी मुर्गी छोड़ो, भैंसा। हमने पूछा है भाई यहाँ मुसलमान तो इतने हैं नहीं, भैंसा कौन खाता? अरे कहा नेपाल के हिंदू भैंसा भी खा जाते हैं। बताओ, भैंसा को, बकरी को, मुर्गी को इतना मारे हो, काटे हो, इसकी सजा तो आपको मिलने ही मिलनी है, बच नहीं पाओगी। क्योंकि भैंसा मुर्गी बकरी किसी सरकार ने, एमपी एमएलए ने, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया। इसको बनाने वाला ऑल माइटी सुपर पावर, वो करतार है, ब्रह्म है, ईश्वर है, भगवान है, खुदा है। क्या खुदा से आपने पूछा था? आप किसी का सामान लेते हो तो मांगा जाता कि भाई हम आपकी साइकिल लेना चाहते हैं, आपकी मोटरसाइकिल 1 घंटे के लिए हमको दे दीजिए। और भगवान के बनाए पशु पक्षियों का आप मार रहे हो। आपने तो बनाया नहीं, किसी इंजीनियर डॉक्टर ने बनाया नहीं, क्रिएटर। इसको बनाने वाला तो करतार है, जिसने सूरज चंदा तारे बनाए। हमको आपको भी उन्होंने बनाया, हमको आपको भी बनाया। बकरी मुर्गी कुत्ता बिल्ली सबको, चींटी से लेकर हाथी तक सब उन्होंने ही बनाया। हम आप तो एक चींटी भी नहीं बना सकते, हाथी घोड़ा की बात छोड़ो। तो क्या आपने इसको मारने काटने के लिए उस क्रिएटर से, करतार से परमिट लिया है? नेपाल की सरकार से तो लाइसेंस ले लिया, भाई हम गाय मारना चाहते हैं, हम बूचड़ खाना खोलेंगे, हम इसमें भैंसा मारेंगे, गाय मारेंगे। तो क्या नेपाल की सरकार ने गाय बैल को बनाया है? आपने ऊपर वाली सरकार से परमिट लिया, परमिशन लिया है? और जिस दिन आपको सजा मिलेगी, नेपाल काठमांडू के एमपी एमएलए आपको बचा पाएंगे? उस दिन तो आप अकेले चलोगे, कोई एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर आपके साथ जाएगा? जिन्होंने आपको गाय बैल बकरी मुर्गी मारने का लाइसेंस दे दिया, कहा जाओ मछली पालन खोलो, सुअर पालन खोलो, गांव गांव में जाओ, आप मुर्गी पालन खोलो, गाय मारो, बैल मारो, सब मारो। लेकिन जिस दिन आप उस परमेश्वर की अदालत में खड़े किए जाओगे, उस दिन कोई एमपी एमएलए आपके साथ जाएगा? घर वाले भी नहीं जाएंगे। एमपी एमएलए की तो बात छोड़ो, आपके बेटा बेटी दोस्त मित्र रिश्तेदार भी नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि ये शरीर भी आपका नहीं जाएगा।
हाथ से आपने पशु पक्षी मारा, आपने इस शरीर से कितने बड़े बड़े पाप कर डाले। शरीर तो आग में जल गई, इसकी इतने सजा मिलेगी। जिन हाथों से आपने बकरी मुर्गी सूअर का कत्ल किया, किसी को गोली मार दिया, मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, पैसे के लिए। आदमी को मारते हो जमीन जायदाद के लिए, राजपाट के लिए। यहाँ तक कि अपने भाई को भी मार दिया। क्यों भाई? को जमीन बढ़ाना है। भाई मर जाएगा, जमीन हमारी हो जाएगी। बकरी मुर्गी को क्यों मारा जाता है? बकरी मुर्गी मारने से जमीन, उसके पास तो जमीन है नहीं। बकरी मुर्गी सूअर गाय बैल के पास कोई रुपया पैसा मार दो तो उसका खजाना मिल जाएगा। इसको आदमी क्यों मारता? जबान के स्वाद के लिए मारता, जिह्वा के टेस्ट के लिए। भाई इसको हम मार कर इसकी मांस को खाएंगे। सबके मारने में अलग अलग रीजंस, सबका कारण अलग अलग होता। पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सिपाही खड़े हैं, वो भी दुश्मन को गोली मारते हैं, लेकिन उनका मारना अलग है। अगर वो सिपाही वहां माला जपने लगे, सत्य हिंसा परमो धर्म, हमारे मिलिट्री पावर, मिलिट्री के सिपाही सीमा सरहद पर जो पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर खड़े किए गए, मान लो दुश्मन दिल्ली की तरफ बढ़ रहा और वो लोग बंदूक रख करके हरे राम कृष्ण की माला भक्ति पूजा करने लगे, तो दुश्मन दिल्ली पर पहुंच जाएगा। फिर बहन बेटियों को उठा करके पाकिस्तान ले जाएंगे। इनकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, बर्बाद किया जाएगा। इसका उन मिलिट्री वालों को पाप लगेगा। इसलिए उनकी हिंसा अलग है, आप उससे मत जोड़ना। आपको कोई सांप दौड़ा रहा है, सर्प, आपने लाठी उठाई मार दिया, वो हिंसा अलग है। आपको कोई चीता शेर भालू दौड़ा रहा, आपने गोली मार दिया, वो हिंसा अलग है। लेकिन बकरी मुर्गी को मार दिया जिह्वा के स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए, ये हिंसा अलग है। सबको एक में नहीं जोड़ा जाएगा। किसान खेत में काम कर रहा, फावड़ा कुदाल ट्रैक्टर चला रहा, उससे कितने लाखों चींटी दीमक, खेत में कितने छोटे मोटे कीड़े मकोड़े किसानों से रोज मरते हैं। ये हिंसा अलग है। अगर किसान इससे बचना चाहे तो आदमी ही मर जाएंगे, गेहूं चावल नहीं मिलेगा, कोई जिंदा रहेगा। अगर वो कहेंगे नहीं भाई कीड़े मकोड़े मर रहे खेत में हल चलाने से, हम फावड़ा कुदाल चला रहे, केचुआ मरते हैं, कीड़े मकोड़े मरते हैं, हम कीटनाशक दवा छिड़क देंगे, सब कीड़े मकोड़े टिड्डी उड्डी मर जाएगी, हमको पाप लगेगा। और किसान सब लोग सत्य हिंसा पुजारी बन करके घर में बैठ जाएं, कोई खेत में फावड़ा कुदाल न चलावे, तो पता चला हम सब लोग मर जाएंगे, गेहूं चावल होगा ही नहीं, सब्जी अनाज। ये हिंसा अलग है। सब हिंसा के दायरे अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे बड़ी हिंसा क्या है? अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए। और पेट की भूख भी नहीं मिटाना, पेट की भूख मिटाने के लिए कोई गरीब हो आप, आपके घर में गेहूं चावल, किस्म किस्म का फल, किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, हर कुछ, आप दूध दही मक्खन घी, आपके पास अब इतना पैसा है, सब आपकी अलमारी तिजोरी फ्रिज में भरा पड़ा। ये नहीं कि पेट भरने की कोई मजबूरी, बकरी नहीं मारेंगे पेट नहीं भरेगा, पेट भी नहीं भरना, बस केवल जबान के जायके के लिए। भाई टमाटर में मजा नहीं आया, आलू गोभी की सब्जी में मजा नहीं आया, जरूर मछली लाओ बाजार से, मजा आ जाएगा। मजा लेने के लिए, अपने जबान के स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए आपने आज एक प्राणी की, एक जीव की हत्या कर दिया। ये भगवान के दरबार में सबसे बड़ा पाप माना गया। इसलिए हिंसा की परिभाषा को समझो। ये हमारे भारत के ऋषि मुनि मनीषियों का, धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। धर्म का मूल सिद्धांत ही है सत्य हिंसा परमो धर्म। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये शिक्षा देना शुरू किया, कुरुक्षेत्र महाभारत के मैदान में, अर्जुन को भी शंका हो गई। अरे कहा केशव, आप हमको अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं कि किसी जीव की हत्या हिंसा मत करो।
दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई ये धनुष बाण उठाओ, गांडीव धनुष, और सब पापी राजाओं को मार डालो। और ये भी राजा ऐसे हैं कि मेरे ही घर परिवार के लोग हैं, मेरे कुरु वंश के सबसे बुजुर्ग पुरुष, मेरे दादा भीष्म पितामह सामने खड़े, आप कह रहे हो भाई इनको भी मार डालो। हमारे धर्म संस्कृति में गुरु ब्रह्मा, गुरु को ब्रह्मा विष्णु भगवान कहा जाता, मेरे गुरु द्रोणाचार्य सामने खड़े, आप कह रहे कि हे अर्जुन इस गुरु द्रोणाचार्य को भी मार डालो। हे भगवान, आपने हमको संशय में डाल दिया। एक तरफ आप हमको अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे, दूसरी तरफ आप हमारे इन गणमान्य लोगों को, पूजनीय लोगों को मारने के लिए हमको आप प्रेरित कर रहे हो। ये दोनों बात कैसे हो सकती है? एक म्यान में दो तलवार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई मैं जिस हिंसा की बात कर रहा हूं, हे अर्जुन ये लोग धर्म के दुश्मन बन चुके हैं। जिस दिन भारत की नारी मातृशक्ति द्रौपदी का कुरुराज सभा में अपमान हो रहा था, दुर्योधन नंगा कर रहा था, ये सब महान भाव लोग उस सभा में मौजूद थे। अगर ये लोग मिल करके विरोध करते तो दुर्योधन डर जाता, लेकिन इन लोगों ने मौन साध लिया, कोई नहीं बोले। और भारत की मातृशक्ति, भारत की नारी का शरेआम अपमान किया गया राजाओं के, इन महान भावों के पूजनीय लोगों के बीच में, जिनको तुम पूजनीय बंदनी कह रहे हो, ये लोग इतना बड़ा पाप कर्म देखते रह गए। और अगर आज ये लोग जिंदा रह जाएंगे धरती पर तय हुए, तो कितनी द्रौपदियों का अपमान होता रहेगा। ये अब कुछ नहीं कर पाएंगे बुढ़े बुढ़े। इसलिए लोगों को मारकर धरती का बोझा कम कर दो। ये लोग धरती के भार बन चुके हैं, पापी हो गए हैं। इन पापियों का वध करने से धरती माता तुमको दुआएं देगी, धर्म की स्थापना हो जाएगी। इतने राजाओं को मारने से धरती खत्म नहीं होगी। बहुत लोग अभी हैं, इनके बच्चों को राजा बना दिया जाएगा, इन्हीं के बच्चों को गद्दी दी जाएगी। बच्चे अच्छा काम करेंगे, लेकिन ये बुढ़े अब रूढ़िवादी हो चुके हैं, ये कभी भी धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसे खत्म करो इनको। कहने का मतलब यह है कि सत्य और अहिंसा, यानी अपने स्वार्थ के लिए, यानी किसी काम को आप करते हो मतलब के लिए, जिससे किसी जीव को तकलीफ मिल जाए, कष्ट मिल जाए, इसको हिंसा कहा जाता है। किसके लिए? स्वार्थ के लिए, परमार्थ के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। आप हिंसा भी करोगे धर्म माना जाए। जैसे राम ने रावण को मारा, तो क्या भगवान राम को हत्या का पाप लग जाएगा? ना, लक्ष्य देखा जाता। भगवान राम ने रावण को मारा, धर्म की रक्षा किया। भगवान कृष्ण ने राजाओं का महाभारत में विनाश करवाया, धर्म की रक्षा के लिए करवाया। लेकिन आप बकरी मुर्गी भैंसा तक मार रहे हो। क्यों मारते हो? गप 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 खाने के लिए। ये पाप माना जाएगा। इसलिए जय गुरुदेव मिशन का हिंसा, जय गुरुदेव मिशन जो आपको संदेश दे रहा, बस यहीं तक है। शाकाहारी वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। आप किसी भी पशु पक्षी की मांस मत खाओ। हमारा अहिंसा से केवल इतना मतलब है। चीन हमसे युद्ध करेगा, हम भी लड़ेंगे। पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा, हम सब लोग एक साथ रहेंगे। भगवान राम ने भी किया, भगवान कृष्ण ने भी किया। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार उठा लिया, समर्थ गुरु रामदास ने लड़ाइयां लड़ी। ये तो इतिहास आप पढ़ते हो। साधु लोग भी अपने वतन की, देश की, धर्म की रक्षा के लिए, बहन बेटियों की इज्जत आबरू को बचाने के लिए कुर्बानी देते आए हैं। लेकिन जो हिंसा आप कर रहे हो, ये आपके लिए नुकसानदेह है। और ये हिंसा जो किसी को कष्ट देती, आदमी कभी कभी सोचता भाई हमारा भला हो जाए, हमारा भला हो जाए, दूसरे का भले नुकसान हो जाए। एक दृष्टांत आता। भाव साहब सो तो नहीं गए? यहाँ जाके पानी बचाए रहिएगा, ठंडी। अपने आगे रख लिया आपने। अरे अब सबको प्यास लगी, बांट दीजिएगा, मिलेगा आपको, देने वाला देगा। यही हिंसा शुरू कर दिया आपने। पानी अपने पास, हमारे पास रखो। अरे किसी को प्यास लगे पिलाए, आपको मिलेगा, फिर बांट दीजिए भाई। मेज पर प्रदर्शनी लगाने का, वो भी हटाइए बोतल नीचे, वो भी बोतल उतारिए नीचे।
तो देखो आप, एक दृष्टांत आता, भगवान शंकर एक बार अपने एक भक्त से बहुत खुश हो गए, उसकी तपस्या से पूजा वूजा किया और कहने लगे, भक्त हम आपसे बड़े खुश, हमसे वरदान मांगो, लेकिन एक शर्त है कि आप वरदान मांगोगे, जो चीज हम आपको देंगे आपके पड़ोसी को दूना हो जाएगा। आपके पड़ोसी को, अरे बांटने लगे तब तक, हे इधर आओ इधर आओ इधर आओ, आप तो और बुरा कर दिए। अरे प्यासा कुएं के पास खुद आएगा तब तक आप ही दौड़ने, तो सब ले लेंगे अभी। जिसको दोगे कौन नहीं लेगा बढ़िया पानी है? जिसको प्यास वहां बाहर रखो, यहाँ रखो, उसको नीचे रख दो बस। जिसको प्यास लगे उसको देना। मौसम देखो, बादल आ गए, आपकी भक्ति सफल है। गुरु महाराज के देखो, ठंडी हवा चल रही, बादल भी आ गए, आराम से सुनो आप। तो देखो आप, भगवान शंकर ने कहा, एक शर्त है, वरदान तो मैं दूंगा, लेकिन जो चीज आप मांगोगे, जितना आपको मिलेगा, आपके पड़ोसी को उसका दूना मिलेगा। अरे उसने कहा, यही तो गड़बड़ हो गया, पड़ोसी से तो हमारा कंपटीशन है, हमारा घर उससे अच्छा रहे। हमको पूरे भारत में थोड़ा दिखाना, कम से कम अपने गांव में, अपने टोला मोहल्ला में हमारी कोठी सबसे अच्छी रहे, हमारे पास सबसे अच्छी कार हो जाए गांव में। और आप करो कि आपके पड़ोसी को दूरा हो जाएगा। अगर भाई की कोठी हमसे बड़ी हो गई तो हम फिर तो कंपटीशन में हार जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा, अब तो जो कह दिया यही होगा। वो लगा सोचने के, मांगा क्या जाए, तो गड़बड़ हो गया, वरदान उल्टा हो जाएगा। वो भी बड़ा चालाक था, उसने देखो सोच विचार करके बड़ा चिंतन किया, तो क्या वरदान मांगा। कहा, भगवान आप वरदान दीजिए कि हमारे दरवाजे पर एक कुआं हो जाए, ठीक दरवाजे पर। अब दरवाजे में कुआं तो खतरनाक होगा, कोई अच्छा बच्चा जानवर गिर जाए। उसने कहा, चलो हमारा गिर जाए, उसका तो दूना हो जाएगा। हमारे घर पर एक कुआं, उसके दरवाजे पर दो कुआं हो, हमारा एक आदमी मरेगा तो उसका डबल मरेगा, नुकसान तो होगा, फायदा नहीं है। अब उसके एक कुआं हो गया तो पड़ोसी के दरवाजे पर दो कुआं हो गया। कुछ दिन के बाद उसने फिर सोचते सोचते कहा, भगवान वरदान दीजिए मेरी एक आंख फूट जाए, मैं एक आंख का अंधा हो जाऊं। भगवान ने कहा, भाई ये कौन वरदान है, ऐसा भगत तो हमने नहीं। अरे कहा, महाराज आपका वरदान है गड़बड़ है, तो हम मांग भी गड़बड़ रहे हैं। हमारी एक आंख फूटे तो पड़ोसी के दो तो फूट जाएगी। हम तो एक आंख से देखेंगे, और कम से कम दिन भर चारपाई पर बैठ के घुटुर घुटुर करेगा, दिखाई नहीं देगा। हमको कुछ तो मजा आएगा। हम तो चलो एक आंख से चल फिर लेंगे, टट्टी पेशाब कर लेंगे, वो तो बिल्कुल बेचारा पड़ा रहेगा, नाती पोता को बुलाएगा तब टट्टी पेशाब करेगा, हमको इसी में मजा आएगा। भाई तकलीफ में रहेगा, पड़ोसी दुखी रहेगा, तो मजा आएगा। बताओ आदमी क्या सोचता है। खैर वरदान मिल गया, उसकी एक आंख फूट गई, पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब पड़ोसी बेचारा टट्टी पेशाब सबको बुला बुला के किसी तरह उसका टट्टी पेशाब चल रहा दिनचर्या। एक दिन संजोग से जोर से टट्टी लगी, कोई था नहीं। उसने लाठी उठाई, सोचा चलो धीरे धीरे हम चलें, और तब तक जाके कुएं में, कोई था नहीं, कुएं में डूब के मर भी गया। अब पड़ोसी वहीं एक आंख से देख रहा, रे का बस बस मजा आ गया, यही तो मैं चाहता था कि मर जाए, जहन्नम में चला जाए, मर गया। बस ऐसे दुनिया है। अपना कुर्ता कमीज भले फटी हो, इसकी चिंता नहीं है, पड़ोसी अच्छा कैसे पहन रहा है। आज इस संसार की सबसे बड़ी ये बीमारी हो चुकी है, कोई किसी पर दया मया नहीं है। भाई भाई सगे अगर अलग हो गए तो भाई भी भाई से यही सोचता है, कंपटीशन करता कि मेरा घर अगर गिर गया तो इसकी कोठी कैसे, इसका भी गिरा दो, इसके घर में डाका डलवा दो, इसका कहीं एक्सीडेंट करवा दो, कहीं धोखे में डाल दो, या हो सके कोई तंत्र विद्या भूत प्रेत इसके घर में कर दो, भाई भाई के घर में। बताओ आप, यानी आज के आदमी का दिमाग कितना गड़बड़ हो चुका। जब आदमी अपने सगे भाई का हित भला नहीं सोच रहा तो दुनिया में क्या सोचेगा। इसलिए कहते भाई ये सत्य हिंसा का मार्ग बहुत ऊंचा रास्ता। आज जय गुरुदेव मिशन की तरफ से यही चीज आपको समझाई जा रही, धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल। जिस दिन ईश्वर ने धर्म बनाया, धर्म तो भगवान ने ही बनाया, आदमी ने नहीं बनाया।
आदमी जब धर्म बनाने लगा तो कई हजार धर्म हो गया, झगड़ा हो गया। भगवान ने जब धर्म बनाया तो एक बनाया था, उस धर्म को सनातन धर्म कहा जाता। भगवान के बनाए धर्म को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सनातन माने केवल हिंदू धर्म नहीं, सनातन धर्म माने मुसलमान धर्म नहीं। जब दुनिया में कोई धर्म नहीं था, केवल एक धर्म था, उसको सनातन धर्म कहते हैं। किसने बनाया? किसने बनाया? जोर से बोलो। अब आप कहोगे भगवान धर्म कैसे बना दिए? भगवान कब धरती पर आए थे? मान लो राम आए तो बहुत बाद में आए, कृष्ण बहुत बाद में आए। ये धर्म उसी दिन बन गया जिस दिन आदमी ने धरती पर जन्म लिया। ये सत्य है कि आदमी को भगवान ने ही धरती पर उतारा, और जब उन्होंने आदमी को यहाँ उतारा तो केवल दो जाति बनाई थी शुरू में, एक औरत बनाया, एक क्या बनाया? एक औरत एक मर्द, एक मर्द एक। भगवान ने केवल दो जातियां बनाई थी मानव की, एक औरत एक। अब कितनी जातियां बन गई आप देख रहे। कोई देश नहीं बनाया भगवान ने। भगवान ने लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, नेपाल, भूटान, भारत, पाकिस्तान, भारत में नहीं भगवान ने नहीं बनाया। अब ये सब आदमी बनाएगा आगे चल करके। बनाते बनाते आज हम लोग कहाँ खड़े। कितना धर्म बना दिया, कितना नेशंस, राष्ट्र बना दिया। राष्ट्र में भी प्रांत बना दिया, प्रांत में जिला बना दिया, जिला में गांव बना दिया, गांव में मोहल्ला बना दिया, मोहल्ला में घर बना दिया, और घर में भी घर बना दिया। भाई भाई अलग, बाप बेटा अलग, सब झगड़ा चल रहा। अब जितने हम लोग अलग अलग होते जाएंगे संघर्ष होगा, ग्रुप बनेगा। जब ग्रुप बनेगा, पीछे सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा? जरा हाथ उठाओ, सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ ठीक ठीक, बस बस बस। सुनाई नहीं देता तो हाथ कैसे उठाते आप? सुनाई दे रहा है, बस सुनते रहो। कोई गाना थोड़ा जोर जोर से सुनाए भाई, बात सुनो केवल धीरे धीरे। अब जितना ही वर्ग बनेगा आदमी, उतना ज्यादा संघर्ष बढ़ेगा। अगर मान लो ये वर्ग कम हो जाए, जैसे धर्मों का वर्ग समूह कम कर दिया जाए, जातियों का वर्ग कम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, राष्ट्र कम हो जाए, सब लोग मिल जाएं, तो फिर झगड़ा किस बात का? अगर भारत पाकिस्तान एक में हो जाए, पहले नेपाल भारत में था, फिर मान लो नेपाल भारत में हो जाए, झगड़ा किस बात का? ये सीमा चौकी पहरा सब खत्म कर दिया जाए। इसी तरह दुनिया में जितना ही वर्ग बनेगा संघर्ष बढ़ेगा, वर्ग कम होगा तो संघर्ष कम होगा। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर, भाषा के नाम पर आज संसार में आप देखते हो कितने संघर्ष, युद्ध, रगड़े झगड़े इसी नाम पर तो होते हैं। बाकी क्या झगड़ा है? धर्म के नाम पर भी झगड़ा। धर्म के नाम पर तो इतना झगड़ा है कि अब तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध ही न हो जाए। WW3 जिसको कहा जा रहा, WW3 तीसरा विश्व युद्ध। दो विश्व युद्ध तो दुनिया ने देख लिया है। पहला विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1919 तक 5 बरस चला, लेकिन इसका असर यूरोप में ज्यादा रहा, यूरेशिया में, यूरोप और रूस में। उस समय भारत गुलाम था। यहाँ की सेना अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए यूरोप गई थी, लेकिन भारत पर पहले विश्व युद्ध का कोई बहुत यहाँ लड़ाई नहीं हुई। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक, उस समय भी भारत गुलाम था। ये भी विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया। उसमें भी भारत की सेना अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की तरफ से, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज भारत में था, तो यहाँ के लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए यूरोप गए थे, और अंत में जर्मनी के हिटलर ने इनको गिरफ्तार करवा लिया। इसी हिटलर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले। उन्होंने भारत की सेना को फिर मांग लिया। हिटलर नहीं देना, कहा मेरे दुश्मन है, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आए थे, हमने गिरफ्तार है, कहा भाई हम इनको धोखा नहीं देंगे, ये भारत के लोग हैं, जो कह दिया जाएगा धोखे में आ गए, क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज है। हिटलर से लड़ाई थी अंग्रेजों की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय सोचा था कि बड़ा अच्छा मौका है, अगर हिटलर का साथ मिल जाएगा तो अंग्रेजों को यूरोप में हरा दिया जाएगा, फिर अंग्रेज भारत छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन सपना अधूरा रह गया। जापान पर परमाणु बम गिर गया, अमेरिका ने गिरा दिया, जापान मदद कर रहा था,
और आज़ाद हिंद फौज नेताजी की गड़बड़ सब हार गए युद्ध लोग। नेताजी कहाँ चले गए आज तक देखो पता भी नहीं चलता उनके जन्म मरण का। ये दूसरा विश्व युद्ध था, उसमें भी भारत गुलाम था 1939 तक। ठीक 2 बरस के बाद 1947 में भारत आजाद हो गया। ये दोनों विश्व युद्ध है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े गए थे। वैसे अमेरिका ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन दोनों विश्व युद्ध से अंग्रेज इतने कमजोर हो गए कि 2 ही बरस के बाद भारत को आजाद करना पड़ा। समझ गए कि अब ज्यादा दिन यहाँ रहना ठीक, अपना संभालो, अपनी गठरी चलो संभालो, भारत को क्या संभाला जाए। वैसे हमारे देश के लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानी दिया, गांधी महात्मा तमाम लोग लड़े भिड़े, लेकिन ये दोनों विश्व युद्ध है, इन्होंने भी अंग्रेजों को बहुत कमजोर किया। वैसे दोनों विश्व अंग्रेज ही जीते, हिटलर हार गए, जर्मनी हार गई, सब हार गए, जापान हार गया, लेकिन कम से कम युद्ध से कमजोर हो गए थे और इसका आजादी पर बहुत बड़ा असर पड़ा भारत को आजाद होने में। लेकिन कुल मिलाकर के आज जो तीसरे विश्व युद्ध का डंका शंका हो रही कि 2 विश्व युद्ध तो हो गया, 1945 के बाद कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ। सन 2024 चल रहा, सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है, बराबर समाचार सुन रहे भाई दुनिया में युद्ध खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। कहीं ये विश्व युद्ध का डंका तो सूचना तो नहीं दे रहा, संकेत। डर लगता, और इस विश्व युद्ध में डर क्यों लग रहा कि ये विश्व युद्ध कहीं धर्म के नाम पर न हो जाए, मुसलमान एक तरफ, ईसाई एक तरफ, तो भारत नेपाल के हिंदू भी कुछ सोचेंगे। अब हिंदू तो केवल 2 देश में है, भारत और नेपाल मेजॉरिटी में, बाकी दुनिया में 57 देश में मुसलमानों का राज है, 51 देश में ईसाइयों का राज है। हिंदू धर्म की मेजॉरिटी में केवल 2 देश, भारत और नेपाल, बाकी और देश में थोड़े मोड़े तो रहते, लेकिन मेजॉरिटी में 2 ही देश हिंदुओं का है दुनिया में, भारत और नेपाल। यहूदियों का केवल एक देश इजराइल। सिख धर्म का कोई देश ही नहीं है। बनाने की मांग होती भाई भारत में खालिस्तान बना दो, हमारा भी कर दो, भी कहते रहते हैं। इस तरह दुनिया में कितने धर्म हैं और इन्हीं धर्मों में युद्ध के खतरनाक संकेत मिल रहे। अगर ईसा और मूसा, यहूदी और ईसाई, ये अगर मुसलमान और ईसाई, जिनकी ताकत करीब करीब बराबर मानी जा रही, बल्कि ईसाइयों की ताकत ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, उनके पास परमाणु बम ज्यादा है। मुसलमानी देशों में पाकिस्तान के अलावा किसी के पास परमाणु बम है ही नहीं, इसलिए उस मामले में मुसलमान पिछड़ जाएंगे और अमेरिका के साथ ईसाई कंटेज युद्ध जीत सकते हैं। इसमें भारत की क्या भूमिका होगी वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन डर लग रहा है कहीं धर्म के नाम पर विश्व युद्ध होता है। इस विश्व युद्ध में न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा। परमाणु बम कितना खतरनाक होता। आपका काठमांडू इतना बड़ा शहर है, अमेरिका का 2 परमाणु बम अगर काठमांडू ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में काठमांडू का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। जिस काठमांडू को बनाने में बाप दादे पुरखे पूर्वजों को सैकड़ों हजारों साल लग गया बनाते बनाते, कितनी बार भूकंप आया लेकिन नहीं उजाड़ पाया। लेकिन अमेरिका का 2 परमाणु बम 2-3 घंटे में काठमांडू को उजाड़ देगा, राख की ढेर में बदल देगा। और आज कितने हजार परमाणु बम अमेरिका, रूस, तमाम देशों के पास। इसलिए दुनिया कितनी खतरे में है। ऐसे समय में ये सत्य हिंसा का संदेश हमारे आपके लिए बने माने रखता। अगर आप इस थियरी सिद्धांत को समझ गए, आने वाले संसार में खतरनाक समय में संसार को बचाया जा सकता। लेकिन केवल 150 हजार लाख लोग समझ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता। सबको समझना होगा, सबको जानना होगा, सबको मानना होगा, सबके अंदर ये भाव पैदा करना होगा। इसलिए सत्य, अहिंसा परमो धर्म। सत्य कहते हैं ईश्वर का सांकेतिक नाम है। सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है। कहो उमाय अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अब इस सत्य रूपी ईश्वर की खोज में दुनिया लगी है। क्यों?
क्योंकि जब तक सत्य रूपी भगवान नहीं मिलेगा मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। और हमारे धर्म ग्रंथ, साधु संत महात्मा, सारी धार्मिक ग्रंथ किताबें कहती मानव जीवन मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति के लिए मिला हुआ। मानव जन्म खाने पीने सोने का तो काम हो ही रहा, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? मोक्ष मुक्ति के परम पद को प्राप्त करना। मोक्ष मुक्ति का पद कहाँ है? परमात्मा का। जब आप परमात्मा तक पहुंचेंगे तभी जन्म मरण छूटे। बीच में अटक गए स्वर्ग में, वैकुंठ में, यहाँ वहां, वो मुक्ति पद नहीं। पुण्य छेड़े मृत्यु लोके, स्वर्ग स्वल्पयन दुखदाई, रामायण कह रही। ये तो बीच के रास्ते हैं, ठेके हैं, अड्डे हैं, मुकाम मंजिल। अगर यहाँ अटक गए तो फिर मृत्यु लोक में जन्म मरण में गिरोगे। लेकिन जब परमात्मा की गोद में बैठ गए, मीराबाई ने कहा मैं मिली जाय पाए पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मीरा खाक खलक तंडारी, तब अपना घर जानी। कहा भाई पिया माने इन्हीं को मीराबाई ने पिया कहा। शरीर का पिया तो आप यहां बनाते हो, पति पत्नी, लेकिन आत्मा स्पिरिट, इसका एक ही पिया है, परमात्मा, परम पिता परमेश्वर। मीराबाई कहती भाई मैं नकली पिया को छोड़ा, नकली पिया तो सबके छूट जाएंगे, माता पिता पति पत्नी जितना रिश्ता देख रहे सब खत्म। असली पिया माने आत्मा का पिया परमात्मा। कहा मैंने उसको पा लिया, तब मेरी पीर बुझानी। मेरी पीर माने तकलीफ। सबसे बड़ी तकलीफ क्या? खाने पीने की। मीराबाई को क्या तकलीफ? तो चित्तौड़ की रानी थी, जो चित्तौड़ की महारानी, महल में रह रही, सैकड़ों हजारों नौकर चाकर, किले महल जमीन जागीर, उनके पास क्या कमी? वो भी कह रहे हैं कि भाई मेरी पीर कब मिटी? जब मैंने पिया को, परमात्मा को पा लिया। तो पीर असली क्या होती? असली तकलीफ क्या है हम लोगों की? जन्म और मरण। कभी यहाँ गरीबी झेलना बड़ी तकलीफ, किसी तरह बीती जाएगा। आदमी भीख मांग के गुजर बसर कर लेता, किसी तरह दिन रात सबका कट रहा है। लेकिन जन्मत मरत दूसरा दुख हुई। कहा जन्मते समय और मरते समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती। कितनी बार आप जन्मे हो, कितनी बार मरे हो, और अब की बार इस पर नहीं कुछ कर पाए। इसका सलूशन, इसका निदान, इसका हल आपको ही निकालना। कोई दूसरा आपके लिए मदद नहीं कर सकता, आपको खुद इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो भी बार बार इसी तरह जन्मोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे। और यहां तक कि गाय में, बैल में, कुत्ता बिल्ला में भी जाना पड़ सकता है। ये नहीं कि बार बार आदमी को आदमी का जन्म, फिर मानव का जन्म, ऐसा नहीं। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में कहीं डाल देंगे। ले जाकर कसाई बोटी बोटी, टुकड़े टुकड़े गाय को बूचड़ खाने में काटेगा। कितनी तकलीफ होगी, तब कितनी दर्द होगा। अब की बार तो आप काटे नहीं जाओगे अपनी मौत से। बुढ़ापे में चारपाई पर पड़े पड़े डॉक्टर ग्लूकोज की बोतल चढ़ा रहा, नाती पोता चारपाई घेर कर बैठे, कोई गंगा जल पिला रहा, कोई आपको अनार का जूस पिला रहा, सब सेवा हो रही, टट्टी पेशाब उठा रहे। लेकिन जिस दिन कुत्ता बनकर, कुतिया बनकर जन्म होगा, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया कुतिया का, कुतिया के चारों पैर फ्रैक्चर हो गए, टूट गए, कुतिया बीच सड़क पर पे 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 चिल्ला रही है, चिल्ला रही। बेटा बेटी तो कुतिया भी पैदा कर, आधा आधा दर्जन पैदा करती। लेकिन आज कोई बेटा बेटी उसको अस्पताल ले जाएगा? कौन ले जाएगा? आपका एक्सीडेंट हो गया, बेटा बेटी अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन कुतिया के बेटा बेटी आएंगे, सूंघ करके चले जाएंगे। और उसी पर तब तक कोई ट्रक का ड्राइवर दारू पी कर आ गया, घायल कुतिया चल नहीं पा रही, सड़क पर पे पे चिल्ला रही, तब तक उसने शराब के नशे में पूरा लोड, ट्रक का चक्का पहिया कुतिया के ऊपर चढ़ा दिया, उसकी कचूमर निकल गई, खत्म खेल हो गया। कितनी दर्दनाक मौत होगी उस समय, आप सोचो। कसाई पकड़कर गाय को ले जाता बूचड़ खाने में, और खच खच चाकू तलवार से आपको गाय बना दिया, बैल बना दिया, सुअर बना दिया। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। आत्मा तो रहेगी, शरीर बदलता जाता। इसलिए महापुरुष इसका उपाय बताते, कुछ कर लो। मिली नरदेह यह तुझको,
बनाओ काम कुछ अपना। अगर ये नरदेही मानव जन्म मिला है बड़े भाग से, तो अपना आप असली काम बनाओ। घर मकान तो बना ही रहे, असली काम नहीं है। घर मकान तो आज है, राजा रानी बनाते बनाते मर गए। काठमांडू में किला महल सब बना, राजा रानी सब चले गए। कहा एक राजा था एक रानी, मर गए राजा मर गए रानी, हो गई खत्म। काठमांडू के सब राजा रानी चले गए। काठमांडू के किले महल पहाड़ पर्वत सब देखो उसी तरह पड़े। कोई भूकंप आ जाए वो भी खत्म हो जाएगा किला महल। ये दुनिया तो बनती बिगड़ती रहेगी, आप जो बना रहे हो इसमें कुछ आपका नहीं। ये संसार, यहां से आपको चलना है। अब जहां चलना है वहां के लिए क्या बना रहे हो? आदमी जब परदेश जाता तैयारी करता कि भाई हमको यात्रा करनी है, परदेश जाना है। जैसे नेपाल से किसी को दिल्ली जाना, किसी को बंबई जाना। आटा चावल सत्तू पिसान मिठाई उठाई पूरी परेठा आप एक हफ्ता से तैयारी करते हो। भाई मान लो रास्ते में कौन देगा, कहाँ रुकेंगे, कहाँ ठहरेंगे। फिर वहाँ कोई होटल वोटल आप बुक करवाते हो किसी के द्वारा, भाई हमारा बुक कर देना, हम फला तारीख को दिल्ली पहुँचेंगे। या कोई रिश्तेदार परिचित है उसके यहाँ डेरा डालोगे। बाकी दिल्ली में सड़क पर घूमते रहो, कोई पूछने वाला है? अगर कोई मुकाम नहीं होगा, कोई परिचय परिचय तो बनेगा तब तो दिल्ली में रहोगे 2-4 दिन। और ऐसे सड़क पर घूम रहे, आधी रात को प्लेटफार्म पर पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये तो मालूम पड़ता कोई गड़बड़ आदमी है। ये बराबर क्यों घूम रहा, कोई अर्चित नहीं, कोई पर पूछा जाएगा किसका परिचय, आप कुछ बता नहीं पाओगे, अनजान। पुलिस कहेगी ये तो लगता आतंकवादी है, उग्रवादी है, पकड़ के जेल में डाल दिए जाओगे। ऐसे जब उधर चलो कोई अर्चे परिचय, जहां आपको चलना है कोई परिचित आपका है वहां, बस ऐसे घूम रहे हो, पकड़ के जेल में डाल दिए जाओगे। जेल माने गाय बैल कुत्ता बिल्ला में, नरकों की आग में डाल दिया जाएगा। और चलना आपको है। इसलिए महापुरुषों ने इस जीवन को, जो हमारा आपका ये जीवन चल रहा है, इसको उन्होंने इस सारे संसार को ही धर्मशाला और सराय बता दिया। कहा जग सराय दिन 4 बसेरा, या में काहू न काहू कीरा। ये जगत धर्मशाला है, सराय है। जैसे आप धर्मशाला सराय में देखते मुसाफिर 1-2 दिन के लिए डेरा डालते हैं, फिर अपना बेड बिस्तर बांधे आगे चल दिए, किसी का होता हो। फिर दूसरे मुसाफिर आते 2-1 दिन और रुके फिर चल दिए। अब तो धर्मशाला सराय कम होती है, अब उसकी जगह देखो होटल आ गए, रेस्टोरेंट आ गए, तमाम लोग उसमें रुकते हैं। लेकिन वो भी 2-1 दिन रुके फिर चल दिए। धर्मशाला सराय का खर्चा सेठ साहूकार राजा देते थे, ये रेस्टोरेंट होटल का खर्चा आपको अपनी जेब से देना पड़ा, बस इतने है। होटल में भी आप बहुत दिन नहीं रह सकते हो, जब तक रहोगे उसका खर्चा टैक्स दोगे। 2-3 दिन के बाद आप अगली यात्रा पर चल देते हो। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर महापुरुष कहते भाई जग सराय, ये संसार सराय है, धर्मशाला है। और यहाँ आप 4 दिन के लिए डेरा डाले हो। उस तरह तो आपकी उम्र 80 बरस 90 बरस, कोई 100 बरस। लेकिन संतों की भाषा में ये जीवन लाइफ कुल मिलाकर यहाँ आपको 4 दिन रहना। 4 दिन का मतलब, एक दिन जिस दिन माँ के गर्भ से पैदा हुई, टट्टी पेशाब का ज्ञान नहीं था, माँ की गोद में टट्टी कर दिया, चारपाई बिस्तर पर टट्टी कर दिया। माताएं किचन में रोटी पका रही, देखो बच्चा बच्ची वहीं जाके टट्टी पेशाब कर देते हैं। लेकिन माताएं नाराज नहीं, क्योंकि बच्चा अबोध है। और सबके साथ ये घटना, यहाँ जितने लोग बैठे हो आज सब लोग कितनों सोट वोट हिंदी अंग्रेजी, लेकिन सब लोग इस समय से गुजरे हो। जिस दिन आपका जन्म हुआ ज्ञान थे, टट्टी पेशाब का भी ज्ञान नहीं था। बाथरूम कहाँ है, लैट्रिन कैसे, बाथरूम कैसे, कुछ नहीं। ये जीवन का पहला दिन बताया गया, करीब 4-5 साल। इसके बाद जिंदगी का दूसरा दिन लगता बाल्याकाल। बाल्याकाल शिशु अवस्था, बाल्याकाल ब्रह्मचर्य अवस्था। जब आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ सीखने पढ़ने के लिए भेजे जाते हो, माता पिता पीठ पर किताबों का बस्ता लाद कर आपको स्कूल कॉलेज भेज देते हैं। 20-25 साल पढ़ाई लिखाई करते हो। ये जिंदगी का दूसरा दिन है बाल्याकाल ब्रह्मचर्य।
इसके बाद किसी को पकड़ करके शादी करवा दिया। जब शादी हो गई तब जिंदगी का तीसरा दिन शुरू होता। इसको जुआ अवस्था, यौवन अवस्था, जवानी अवस्था, ये जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस कीमती पीरियड समय माना जाता। इसी में आदमी बनाता है, बिगाड़ता, घर मकान, बेटा बेटी, कोठी हवेली। इसके बाद दाढ़ी बाल सफ़ेद होने लगे, कहीं कमर में दर्द, कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं बात पकड़ लिया, दाढ़ी बाल सफ़ेद। तब जिंदगी का चौथा दिन शुरू हो जाता, जिसको कहते हैं वृद्धा काल, वृद्धावस्था, बुढ़ापा। अब आप कितनों खिजाब लगाओ, अब कभी कभी लोग सोचते खिजाब लाओ, बाजार से काली खरीद लाए, दाढ़ी में खिजाब, मोछ में खिजाब, बाल में खिजाब, बाल तो काला कर लिया, लेकिन आपकी हड्डी, आपका हार्ट, आपकी किडनी, सब मशीनें आपकी पुरानी हो गई। तब तक बीपी हाई होने लगा, लो होने लगा, किडनी गड़बड़ हो गई, शुगर पकड़ लिया, बवासीर हो गया, भूखंदर हो गया, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया। अब आपने अपना बुढ़ापा छिपाना चाहा कि हम बाल काला कर लेंगे, लोग हमको बुढ़ा नहीं कहेंगे, कोई दादा नहीं कहेगा, लोग अंकिल कहेंगे। क्योंकि भाई दादा का मतलब बाल सफेद क्यों बाबू साहब? दाढ़ी बाल सफेद माने दादा, ग्रैंड फादर। और दाढ़ी बाल काला है तो लोग कहते भाई अंकल जी, अंकल जी। अंकल अच्छा लगता है, और किसी को दादा कह दो तो बुरा लगता, किसी को दादी कह दो, अरे मैं बुढ़ा बुढ़ा हो गया, मैं ऐसा नहीं है। दादा का मतलब है भाई बुढ़ा, तो आदमी ये तो पसंद करेगा नहीं, मैं बुढ़ा मान लिया, सर्टिफिकेट मिल गई, बुढ़ा हो गया। तो लोग अपने दाढ़ी बाल को खिजाब लगाकर, कालिख लगाकर छिपाना चाहते, और तब तक गठिया पकड़ लिया, पैरों से लंगड़े हो रहे हैं, कमर में दर्द, पैर में दर्द। अब ये क्या छिपाओगे आप? उसको छिपाने के लिए एक बड़े अस्पताल में गए, डॉक्टर ने कहा भाई गठिया है। अरे कहा डॉक्टर साहब इसको भी ठीक करो। कहा 70,000 ले आओ, काट करके मैं दूसरी टांग लगा दूंगा। डॉक्टर ने 70-75,000 लिया, काट के दूसरी टांग लगा दिया। तब तक ये टांग दर्द करे। कहा डॉक्टर साहब ये भी दर्द। कहा महंगाई पर 1 लाख ले आओ, काट के इसको भी नया लगा दिया। साल भर के बाद कहने लगे डॉक्टर साहब अब कमर टेढ़ी हो रही है। कहा कहाँ कहाँ काटा जाएगा, तो मर ही जाओगे आप। पुरानी गाड़ी को कितना ठीक कराओगे? ट्रैक्टर पुराना हो गया, ट्रक पुराना, लोग कहते भाई कबाड़ा में बेचो, इससे अच्छा नहीं खरीद लिया जाएगा। अब ये शरीर ओल्ड है। ओल्ड का मतलब केवल उम्र ही नहीं बढ़ी, ओल्ड का मतलब आपकी आंख पुरानी, कान पुराना, आंख पर चश्मा लगने लगा, कान के बहरे हो गए, सुनाई नहीं दे रहा, एक एक दांत टूट करके जमीन पर गिरने लगे, हाथ पैर कमजोर होने लगे, सारे शरीर के सारे इंस्ट्रूमेंट्स, एक एक औजार, कल पुर्जे कमजोर होने लगे। ये जिंदगी का चौथा दिन है, वृद्धावस्था। वृद्धाई बादल उमड़ घेर लिया तन खंड, नैन नाक मुंह नाच का बहन लगे चौक प्रचंड। जहां बैठते हैं जबान से लार टपकती, दांत है नहीं। सभा सोसाइटी में कोई बुढ़ा आदमी बैठता तो जबान से उसके पानी गिरता, क्योंकि बुढ़ापे में दांत है नहीं। और अगर वो तंबाकू खाता तो और भद्दा लगता, पच पच थूकता रहता। सभा सोसाइटी में कितना भद्दा लगता। फिर आंखों से पानी गिरता बुढ़ापे में, कानों में बहरे हो गए, नाक से बराबर पानी गिरता। जहां बैठते हैं खो 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 खांसी आती, बार बार बलगम गिरता, कफ गिरता। क्यों कि 60-70 बरस के बाद जब बुढ़ापा आता तो हड्डियां जब पुरानी हो जाती तो बर्फ की तरह डाइल्यूट होती। जैसे बर्फ आप देखते हो गलती है, ऐसे 70 बरस के बाद आदमी के शरीर की हड्डी बर्फ की तरफ पिघलने लगती। और जब ये गलती है तो कफ बनता, बलगम, और एक कफ उसके गले में आकर के घेर लेता, तब उसको खांसी आती। लोग कहते क्या खो खो, क्यों बादशाह खांसी आती है ना, कितना बुरा लगता। लेकिन सबका किसी क्यों बुरा माना जाए भाई? सबके लिए दिन आने वाला, बुढ़ापे में खो खो खांसी आएगी। जवानी में कभी सर्दी जुकाम नहीं हुआ, लेकिन बुढ़ापे में आपको खांसी आएगी, बलगम बनेगा, कब गिरेगी, जहां बैठोगे खो खो खो, तो लोग कहेंगे बस अब दादा मरने वाले हैं, संकेत हो गया। इस तरह जिंदगी का 5वां दिन माने मौत। कुल मिलाकर 4 दिन तो सबको रहना है। इसी चीज को दृष्टांत प्रमाण देकर गुरु महाराज समझा रहे हैं
कि भाई आप 4 ही दिन तो दुनिया में रहोगे, इसके लिए इतनी उधमबाजी गुनाह पाप कर्म क्यों करते हो? कहा जग सराय दिन 4 बसेरा और या में काहू न काहू केरा। कहा कोई किसी का है भी नहीं, सब रिश्ते नाते जो आपने बनाए बिगाड़े सब झूठे हो जाएंगे। जिस दिन मौत की शहजादी आएगी कौन साथ देगा? हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अकेले आए हो अकेले चलना, बीच का रिश्ता है। बेटा बने बेटी बने, ताऊ बने चाचा बने, अंकिल बने डैडी बने, माता बने पिता बने, फादर बने मादर बने, सास बन गए ससुर जी बन गए, ये बन गए वो बन गए। और आज जब हंस उड़ने लगा, कहा हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ये भी नहीं कोई थोड़ी दूर तक साथ दे दे। शरीर का साथ लोग स्मशान घाट तक देंगे, इसको भी आग में जलाकर मुट्ठी भर राख बना देंगे। शरीर का भी साथ छोड़कर वापस आ गए, और आत्मा तो गई, उसका तो कौन साथ निभाएगा? छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई साथी तेरा साथ निभाएगा, इसलिए कोई किसी का नहीं है। एक गांव में देखो दृष्टांत आता, बड़ा सुंदर दृष्टांत। भाव साहब गर्मी तो नहीं लग रही लोगों को? गर्मी नहीं लग रही है? चलो ठीक है, सुनते रहो, छाया वाया देख के बैठ जाओ, थोड़ा देर अभी चलेगा, नहीं तो आप कहोगे इतनी मेहनत से हम लोग आए, जल्दी जल्दी सुना के कथा खत्म कर दिया। अभी तो आपका भंडारा बन रहा होगा, बन रहा नहीं? धुआं कहीं उठ रहा नहीं? छनन मनन किधर है? अच्छा उधर उस साइड में देखो, हाँ उधर भगोना नजर आ रहा बड़े बड़े। तो आप तब तक कथा चलने दो जब तक भंडारा तैयार हो रहा। तो देखो एक दृष्टांत आता। एक जंगल में पहाड़ी पर एक महात्मा जी रहते थे। उनके यहाँ बराबर इसी तरह से सत्संग शाम को होता रहता था। गांव की जनता अपने घर गृहस्थी से काम से निवृत्त होकर शाम को 10-20 जो भी गांव के लोग आए गए महात्मा जी सुनाते रहते थे। एक दिन महात्मा जी ने सत्संग सुनाना शुरू किया, इसी बात को सुना दिया, भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं, इस सारा संसार झूठा, एक दिन रिश्ता नाता सबका टूट जाएगा, ये मोह का ममता का ज्ञान का देश है। तब तक एक नौजवान लड़का उठ करके खड़ा हो गया। अरे कहा महाराज इतनी रंग बिरंगी दुनिया, और आपने 2 लाइन के सत्संग में पूरी दुनिया का मजे बिगाड़ दिया। मेरा इतना भरा पूरा सुंदर परिवार, मेरे माता मेरे पिता, मेरे घर में मेरी अभी नई नई शादी, मेरी स्त्री, मेरा अभी साल भर का बच्चा पैदा हुआ, सब लोग मुझको इतना मानते हैं, प्यार दुलार देते हैं। मेरी औरत तो मुझको इतना मानती है कि जब तक मैं रात में घर न जाऊं भोजन नहीं करती, हमारा इंतजार करती। अगर मैं दिन रात भर न जाऊं घर तो रात भर वो भी नहीं खाती। महात्मा जी हंसने लगे। अरे कहा बच्चा ये सब ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तेरा घर परिवार में बड़ा सम्मान बड़ा प्यार, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। एक दिन तू भी मरेगा, तेरी बीबी भी मरेगी, माता मरेंगे, पिता मरेंगे, उस दिन तेरा सब प्यार दुलार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब संतों की बात इतनी जल्दी तो समझ में आती नहीं। अब हम आप कितनों सुनाएं, लेकिन आप गले के नीचे तो फिर घर में जाकर वही करोगे आप, लोभ मोह में माया महा ठगनी हम जानी, माया का बंधन है। अब महात्मा जी समझा रहे, बच्चा अपनी हाँक रहा। तो संतों महात्माओं के पास समझाने के कई तरीके होते हैं। महात्मा जी ने एक तरीका निकाला, केवल सत्संग से काम नहीं बनता, कई तरीका होता है, किसके ऊपर कैसे असर पड़ जाए। जैसे डॉक्टर के पास मर्ज दूर करने के कई तरीके होते, सब लोग टिकिया टैबलेट से नहीं ठीक, कुछ इंजेक्शन से ठीक हो जाते, कुछ ऑपरेशन से ठीक होते, कुछ टिकिया टैबलेट से ठीक होते, कुछ होम्योपैथी की गोली से ठीक हो जाते, कुछ व्रत उपवास से मरज चली जाती, बड़े तरीके होते। वैसे मन का संशय है, भ्रम है, दुराव है, अज्ञान को दूर करने के लिए महापुरुषों के पास बड़े तरीके होते हैं। महात्मा जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने उस लड़के से कहा, बच्चा आप हमारे आश्रम में 10-15 दिन ठहर जाओ, 15 दिन। बच्चे ने कहा क्यों? मेरे घर का? अरे कहा भाई 15 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप रुक जाओ। रुक गया, मान लिया ठीक है। 15 दिन में उन्होंने बच्चे को प्राणायाम की क्रिया सिखा दिया। प्राणायाम क्रिया जिसमें प्राणापान वायु को, ये श्वास, इसको हृदय चक्र पर ये देखो रोक करके
और यहाँ दोनों आंखों के बीच ऊपर चढ़ा दिया जाता प्राण की धार को, श्वास क्रिया को जैसे नीचे जा रही है। और ये प्राण अपान वायु देखो हृदय चक्र पे ये पंप जब होता, इसी प्राण अपान वायु के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है और सारे शरीर में जान प्राण फैलती रहती है। अगर एक खींच जाए तो लकवा मार जाए, पैर आपका सुन्न हो जाए, आप कहोगे भाई लकवा मार गया, लंगड़े हो गए। अब इसी को साधना के द्वारा जब खींचा जाता है तो पूरी शरीर बिल्कुल लकड़ी सुन्न हो जाती है और प्राण की धार इधर चढ़ जाती ऊपर की तरफ। इसको प्राणायाम कहते हैं। अब इस जमाने में तो कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि सब लोग रोगी हो गए हो, मरी जाओगे आप करते समय। पहले जंगल में ऋषि मुनि इसको करते, बड़ी कठिन क्रिया, प्राणायाम, कुंडलनी जागरण, अष्टांग योग, खेचरी, को क्रियाएं तमाम लड़के ने सीख लिया। इसके बाद महात्मा जी ने छुट्टी कहा, भाई तुम्हारी अब छुट्टी, घर जाओ, लेकिन हमारी बात याद रखना कि कल सुबह जब सो करके उठना तो आप इसी क्रिया को करना, इसी क्रिया को करना। सुबह सुबह घर में भी करना। लड़का किया, अपनी प्राण की धार को अंदर में चढ़ा लिया, उसको बाहर में होश ही नहीं है। सुबह दिन निकल गया, सूरज निकल गया, 8 बज गए। घर वाले लगे सोचने, भाई कितना सो रहे हैं, रोज तो सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते थे, आज इतना सो रहे हैं। तो घर वाले जा रहे, जगा रहे, हिला रहे, डुला रहे, तो बस लकड़ी की तरह इधर लुढ़क गए, इधर लुढ़क गए। औरत गई, वो भी हिलाया डुलाया तो जैसे निर्जीव मरा आदमी लुढ़क जाता, मुर्दा। अब सब लोग डर गए कि तो मर गए, क्या हो गया, मर गए, प्राण निकल गया। अब सब लगे जोर जोर से चिल्लाने, पूरे टोले मोहल्ले गांव के लोग आ गए। कहा महाराज क्या गजब हो गया, बेचारी जवानी में विधवा हो गई, अभी तो जल्दी शादी हुई, एक ही बच्चा भी साल भर का, और कहर पड़ गया बेचारे। अब दुनिया जैसे कहती है, अब क्या करेगा कोई। टोला मोहल्ला सब लोग जुट गए, कहा भाई तो मर गया, जमीन पर लिटा दिया पड़ा है। कोई बाजार से कफन लेने जा रहा, कोई लकड़ी काट रहा, भाई जल्दी करो कफन दफन, अब क्या किया जाए, चलो जलाया जाए। तब तक गुरुजी अपनी झोली टांगे, महात्मा वही गुरुजी अपना झोला वोला टांगे उधर से आ गए। जब भीड़ देखा, अब वो तो उनकी सब लीला समझो, उनकी सब उनकी रचना थी, करा तो वही रहे हैं। ठीक समय पर झोला वोला टांगे अपना आ गए। अरे कहा भाई ये क्यों भीड़ मची, क्यों रो रहे हो। अरे कहा महाराज आपका चेला तो मर गया, अभी कल आपके आश्रम से आया, रात में न जाने क्या सांप काट लिया, क्या हो गया, मर गया। महात्मा जी ने नाड़ी पकड़ी, कहा भाई बात तो सही, मर गया, मर गया। जब महात्मा जी ने कह दिया कि मर गया तो और लोग रोने लगे लोग। फिर महात्मा जी ने कहा लेकिन एक उपाय है, मेरे पास एक उपाय है। ये अपने झोली से उन्होंने एक जड़ी निकाली, कहा इस जड़ी को घोल करके पानी में सील बट्टे पर पीस करके रगड़ करके पानी में घोल कर एक गिलास शरबत बनाओ, और इसको जो पी लेगा उसकी उम्र इस बच्चे को मिल जाएगी। उम्र देना पड़ेगा, सीधे तो नहीं जिंदा हो, लेकिन मेरे पास विद्या है, अगर कोई अपनी उम्र देने के लिए तैयार हो जाए तो ये बच्चा जिंदा हो जाएगा, लेकिन जो उम्र देगा वो मर जाएगा। बताओ बदला में कौन मरेगा, मरेगा कोई, गांव वाला मरेगा, रिश्तेदार मरेगा, मरे तो घर वाला मरे, बीबी मरे, माँ मरे, बाप मरे, दूसरा क्यों मरे, चाचा भतीजा क्यों मरेगा। अब सब तैयारी हो गई तो सबसे पहले देखो गिलास उसकी बूढ़ी माँ के सामने कर दिया, ले तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, तेरी बहू विधवा होने से बच जाएगी, तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया, बहुत देख लिया दुनिया, मर जा। तो बुढ़िया ने रोना होना बंद करके हारे कहा महाराज हमको क्यों मार रहे हैं बुढ़ापे में, हम तो चंद दिन में मर ही जाएंगे, हमको मार कर क्या मिलेगा। और मैं मर भी जाती, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बुढ़वा का क्या होगा। बुढ़िया के लिए बुढ़वा, मेरे बुढ़वा का क्या होगा। मेरी ये बहू आज जो विधवा हुई है, रो रही है, इतनी दुष्ट है कि मैं बुढ़े को सही रोटी भी नहीं देती, मैं इस बुढ़े का सहारा बुढ़ापे में बनी हूँ।
आज मैं मर जाऊंगी, मेरी बहू मेरे बुढ़े को परेशान करेगी, मुझको चिंता। अपना पहाड़ा वहाड़ा पढ़ा कर बुढ़िया तो किनारे। बुढ़े बाप से कहा गया, ले बाबा तू ही मर जा। बूढ़े बाप ने भी हार अरे कहा, महाराज मैं मर गया, मेरी बुढ़िया का क्या होगा, मेरी बुढ़िया का क्या होगा, मामूली चीज आप सुनवाया। हे महाराज मैं तो मर जाता, लेकिन अपनी बुढ़िया का मैं सहारा बना हुआ हूँ। अगर मैं मर गया तो मेरी बुढ़िया को मेरी बहू परेशान कर डालेगी। ये बहू बहुत दुष्ट है, चांडाल है, रोज मेरी बुढ़िया से झगड़ा करती है, गाली देती है, रोटी नहीं देती, भोजन नहीं देती। इसके बाद उस स्त्री का नंबर लग गया। काले अच्छा तू ही पी जा, मर जा, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। उसने कहा महाराज एक को तो मरना है, मैं मर गई ये जिंदा, ये मर गए मैं जिंदा, तो जो मर गया उसी को मरने दीजिए, फर्क क्या पड़ता है। अगर ये जिंदा भी हो जाएंगे तब तो मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने के बाद ये जिंदा होंगे। एक को मरना है तो जो मर गया अब उसी को मरने दीजिए। रोना गाना उसने भी बंद कर दिया और कहा महाराज दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं मर गई तो मेरे साल भर के बच्चे का क्या होगा। मैं माता हूं, मैं अपने बच्चे को प्यार दुलार देकर जिंदा कर लूंगी, लेकिन बाप नहीं कर पाता, इसलिए बच्चे के सहारे। अब वो बहाना मार रहे और क्या, इस बच्चे के सहारे के लिए मुझे जिंदा रहना जरूरी है। अगली लाइन जो उसने कहा बड़ी खतरनाक थी। कहा महाराज इसके आगे अगर मुझसे नहीं होगा, अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं दूसरी भी शादी कर सकती हूँ, कर लूंगी दूसरी, जो मर गए मर जाने दीजिए। अब लड़का देखो अंदर अंदर सब सुनो, मरा नहीं है, अंदर अंदर सुनाई दे रहा, होश में है, साधना है। आप साधना करोगे, सूरज चढ़ेगी तो ऐसा नहीं बेहोश हो जाओगे, सब पता चलता है। इसके बाद महात्मा जी ने कहा भाई कोई नहीं मरेगा, जब बीवी नहीं मरने को तैयार है, दूसरे घर जाने के लिए, दूसरा पति करने के लिए तैयार, और मरने के लिए तैयार नहीं है, अब कौन मरेगा। तो महात्मा जी ने कहा भाई चलो मैं ही मर जाता हूं, मेरा चेला है, मैं इसका गुरु हूं, मेरा भी तो रिश्ता है, अपने चेला के लिए मैं मरने के लिए तैयार हूं। अब सब लोग हाथ जोड़कर अरे महाराज धन्य हो आप, संतों का जन्म तो इसीलिए होता ही है, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज खगराया, संत सहाय दुख पर हित लागी। परोपकार के लिए संत दुनिया में जन। अरे महाराज आप मर जाएंगे, आपके न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई दाएं है, न कोई बाएं है, न कोई रोने वाला, न कोई गाने वाला। महाराज बेचारी का घर बस जाएगा, दोनों जिंदा हो जाएंगे। आप मर जाओगे तो पति भी जिंदा, पत्नी भी जिंदा रहेगी। आपका मरना सबसे अच्छा है। सब लोग लेक्चर दोनों सुना दिए। महात्मा जी ने खट पिया, जमीन पर गिर गए, मर गए। अब कोई जहर नहीं था, मरे नहीं, बस नखड़ा जिसको कहते, नाटक करके सो गए। हाथ ऊपर किया, लड़का उठकर खड़ा हो गया। गुरुजी ने लड़के को खोदा तो लड़का उठकर खड़ा हो गया। अब हल्ला, रे जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, सब लोग दौड़े। लड़के ने सबको डांटा, ना 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 ना, मेरा न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है, न कोई सगा है, न कोई संबंधी है। मेरे लिए मरने वाले तो गुरु मरे, मेरे लिए अगर मरे तो गुरु मरे, सबसे अच्छा रिश्ता मेरा गुरु का है। और अपनी स्त्री की तरफ हाथ करके कहता, तू, मैं तो सोचता था मेरे मरने के बाद तू आग में जलकर मेरे साथ चिता पर भस्म हो जाएगी, लेकिन अभी तू कह रही थी कि मैं दूसरा घर कर लूंगी। मर जाने दीजिए, जो मर गए, मैं दूसरी शादी कर लूंगी, दूसरा पति बना सकते, अभी उम्र ही क्या है। मैंने, गुरुजी ने सही कहा था, संसार में कोई किसी का नहीं। मैं नहीं मान रहा था, लेकिन आज गुरुजी ने मुझको प्रैक्टिकल, थियरी नहीं, प्रैक्टिकल सीधे सीधे सरेआम दिखा दिया। देख ले बच्चा, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। मरने के बाद ऐसे होता, 13 दिन के बाद 13 करके सब लोग सबको भूल जाते, कौन दादा, कौन दादी, कौन माता, कौन पति, कौन पिता। नेताजी मर गए, एमपी साहब, अब भाई 13 भी नहीं, तब तक उनकी देवी जी एमपी का चुनाव लड़ लेती। दो एक बार हूँ रो लिया। पढ़े लिखे लोग रोते हैं, आज के जमाने में क्या रोना गाना, रोज शादी करो, क्या एक पति मर जाए दूसरा कर लो। आज वो एमपी थे, सारा सुख दिया, घर बनाया, मकान बनाया, जनता को लूटकर। आज मंत्री
सरकार ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया, तेरे भी तब तक चुनाव लड़ गई, प्रधान हो गई, तब तक ब्लॉक प्रमुख बन गई, एमपी एमएलए बन जाती, फिर दूसरा पति कर लेंगी। क्या फर्क आज के जमाने में, किसका क्या नाता रिश्ता। समाज संबंध रिलेशन टूट रहा है, प्रेम की गिल्टी ग्रंथि कमजोर होती जा रही, कोई किसी से कोई मुरव्वत नहीं। बूढ़े माँ बाप को ठुकरा देते, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में लोग भेज रहे, ले जाओ, जैसे गायों को भेजा जाता गो आश्रम में, जहां गायों को सरकार दाना चारा पानी, ऐसे बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम सरकार उनको दाना चारा पानी भोजन पानी दे। जिस माता पिता ने जन्म दिया उसका आदमी नहीं हो रहा। ये संसार कितना विचित्र स्वार्थ और मतलब का। इसी को गुरु महाराज सुनाते कहते, भाई जग सराय दिन चार बशीरा, यामे काहू न काहू कीरा। आपका सच्चा कौन है? परमात्मा सच है, आत्मा सच, परमात्मा सच। अपनी आत्मा को जगाओ, परमात्मा को प्राप्त करो, और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग संतों ने बताया है सार्वभौमिक है। इसको नाम कमाई, शब्द कमाई का मार्ग कहा जाता। गुर कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। इसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। गुर कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाई। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का न छूटे कूजा। जो काया का तन रूपी पिजड़ा है, इससे पक्षी निकलकर कैसे उड़ेगा? जब पिजड़े का मुंह यानी दरवाजा खुलेगा। पिजड़े का दरवाजा तो बंद है, चिड़िया उड़ेगी कैसे? यानी स्तन रूपी पिंड पिजड़े में, आत्मा बंद है, ऊपर दरवाजा लगा दिया ढक्कन, शब्द प्रकट होता है तो ये किला दरवाजा टूट जाता। दृग द्वारे देखा एक खिड़की, तासे हो सूरत मुरशर की। यानी रास्ता अपने अंदर है। कहाँ? जहां आप बिंदी तिलक टीका लगाते हो। इसीलिए आंख बंद करके साधना पूजा, आंख बंद करके यही मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन ध्यान क्रिया की जाती। जब यहाँ शब्द प्रकट होता है, जिसको ब्रह्म वाणी, वेद वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहते, इसमें इतनी बड़ी ताकत है। जैसे बिजली आपको खींच लेती है, जैसे अजगर चिड़िया पक्षी को खींचता, जैसे चुंबक लोहे को सटा खींचता, ऐसे शब्द यानी ब्रह्म वाणी, अनहद नाद हमारी आत्मा को, सूरत को खींचकर ब्रह्मांड में लेकर उड़ जाती। शरीर यहीं पड़ा रहेगा और आत्मा निकल जाएगी। फिर जैसे पतंग को नीचे किया जाता, फिर शरीर में आओ। इसको मुरीद कहा जाता अवस्था को। मर करके जिंदा होना, जिंदा होकर मर जाना। शरीर में आ गए मुर्दा, निकल गए जिंदा। मुरीद सच्चा भक्त, सच्चा साध, साध लिया, बस में कर लिया मन इंद्रियों को। ये रास्ता संतो महा। अब हमने तो शार्ट में बता दिया, अब आप आंख बंद करके खोजोगे नहीं मिलेगा। आप आंख बंद करके सोचो कैसे मिल, लेकिन गुरु, इसलिए कोई मार्गदर्शक, जैसे किताब आपको दे दी जाए नहीं पढ़ पाते हो। जब तक कोई टीचर ट्यूटर मास्टर न मिले, हिंदी अंग्रेजी ज्योग्राफी हिस्ट्री, स्कूल में गए बैठे हो, मास्टर नहीं है, किताब सामने है, मास्टर नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए सभी धर्म ग्रंथ कहते किसी मास्टर को खोज लो आप। यानी अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हो, मोक्ष मुक्ति चाहते हो, तो गुरु करो खोज कर भाई। सदगुरु खोजो रे प्यारे, जगत में दुर्लभ रतन यही। सदगुरु की खोज करो, संतों की खोज करो, रास्ता बताएंगे, भेद बताएंगे। ये नहीं कि इसमें वो कुछ करेंगे, दौलत तो आपके अंदर है, बस इसका वो भेद बताते। इस पर जो मुलम्मा चढ़ा, आवरण पर्दा चढ़ा, जैसे मिट्टी के अंदर सोना चांदी लोहा के बर्तन में, पीतल में, घड़े में भरकर कोई सोना चांदी यहाँ गाड़ दिया। आपके पास कोई साधन नहीं, पता तो चल गया भाई यही है, लेकिन खुदाई करने का आपके पास कोई साधन नहीं। अब आपको जब कोई कुदाल फावड़ा दे दे तो आप उसकी खुदाई कर लोगे। इसी तरह संत महात्मा आपको उपाय बताएंगे, साधन देंगे। कहा मरमी सज्जन सुमत कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। मरमी सज्जन माने मर्म को जानने वाले, भेद को जानने वाले संत।
आपकी बुद्धि को, कुबुद्धि को सुमति में बदलेंगे। सुमत कुदाली इसको कहते हैं। यानी आपको अपनी अकल बुद्धि से खुदाई करनी है, खजाना खोलना है। लेकिन जब बुद्धि आपकी शुद्ध होगी, अभी बुद्धि आपकी अशुद्ध है, कुबुद्धि है, ये सदगुरु के सत्संग में धो करके इसको निर्मल किया जाएगा, पवित्र किया जाएगा, मन को शुद्ध किया जाएगा, बुद्धि को शुद्ध किया जाएगा। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। इसीलिए संतों की आवश्यकता है, नहीं पाओगे आप बिना सतगुरु के। कहा सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। अपने मन से पूजा करोगे 84 में जाओगे। गजब है, बुरा मत मानना। अपने मन से कोई पूजा करोगे वहीं आपका जन्म हो जाएगा। अपने मन से पेड़ की पूजा करोगे, अगला जन्म पेड़ का मिलेगा। अपने जन्म से पानी में नहाओगे, अगले जन्म में पानी में मछली मेढक बन जाओगे। अपने मन से गाय की पूजा करोगे, अगले जन्म में गाय बन जाओगे। कभी कभी हिंदू लोग कहते भाई चलो मुक्ति के लिए गाय माता की पूंछ पकड़ के पार हो जाओ। नहीं कुछ कर पाते, चलो यही किसी ने किताब में लिख दिया फर्जी बनाकर। कभी दादा मरने जा रहे, दादा कोई पूजा वूजा तो कर नहीं पाए, दादा अब 2-4 दिन में मर जाएं, क्या इनके लिए मुक्ति कैसे मिले? अरे कहा एक बछिया मंगाओ। बछिया माने गाय का बच्चा। कहा बछिया मंगाओ, जो भी बच्चा न दिया हो बछिया, और उसकी पूंछ को पकड़ा दिया जाता। पंडित पुरोहित विद्वान लोग मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र पढ़ेंगे तो गाय माता की पूंछ दादा को पकड़ा दी गई, पियरी धोती होती पहन के मंत्र पूजा पाठ हो गया। बस कहा दादा पार हो गए। बताओ, गाय के भरोसे। और तब तक उस गाय को कसाई ने काट डाला। गाय माता को तो कसाई काट डाला, और आप गाय माता से पार होने चले थे। सोचा कभी इस पर आपने? रामायण क्या कह रही? रामायण में कहीं नहीं लिखा कि गाय से पार हो जाओगी। आप रामायण सब मानते हो, रामायण क्या कह रही? कहा गुरुबिन भव नितर न कोई, जो बिरंच शंकर शंभुई। आप ब्रह्मा बन जाओ, शंकर बन जाओ, लेकिन बिना गुरु के कोई परमात्मा को, भगवान को नहीं पा सकता, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आपको रामायण की तो मानना चाहिए। अब उधर तो आप रामायण भी मानते हो, रामायण की बात रामायण मानोगे, लेकिन रामायण की लिखी बात आप भूलते जा रहे हो। भगवान राम ने खुद गुरु के पास गए, कहा गुरुगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान को क्या ज्ञान की कमी, भगवान को क्या पढ़ना? लेकिन उन्होंने भी मर्यादा का पालन किया। वो भी गुरु के पास गए, दिखाने के लिए ही गए। तो जब राम चले गए गुरु के पास, आपकी क्या बेइज्जती हो रही है? भगवान राम ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जा रहे, और आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्थर में, पहाड़ में, पेड़ में, पौधा में, पानी में, जानवर में इधर उधर भटक रहे हो। इसी को संत महापुरुष कहते, गुर कहें जगत सब अंधा, कोई कहे न घट की संधा, बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। सब लोग बाहर बाहर देखो, बहिर्मुख बनकर अंधेरे में तीर चला रहे, कुछ पता नहीं कहाँ जाना, किधर जाना, कोई बताने वाला नहीं, इधर उधर भटक रहे, बाहर बाहर भटके इशारे। अंतर घट शब्द न धारे, अंतर माने दोनों आंखों के बीच में इंटरनल, जहां शब्द की डोर, नाम की डोली, जहाज लगा आपको ले चलने के लिए, उसका भेद आप किसी से पूछते नहीं हो। इसलिए कहते भाई संतों की खोज करो। हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। हम जो कुछ आपको समझाने बताने आए हैं, पहली अपील तो ये कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। नहीं पका रहे हो कभी मत पकाना, और अगर मुर्दा पकाना शुरू कर दिया तो अब मत पकाना, बंद करो। दूसरी हमारी अपील आपसे है, किसी गुरु की खोज कर लेना। हिमालय में मिल जाए, काठमांडू में मिल जाए, गोरखपुर में मिल जाए, कहीं मिल जाए। और अगर कहीं शब्द गुरु, लेकिन गुरु खोजते समय सावधान रहना। आप जब गुरु करने जाना तो अपने गुरु महाराज से पूछना, गुरु महाराज आप हमको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी का भेद बता पाएंगे? ब्रह्म माने ईश्वर भगवान, वाणी माने आवाज। हे गुरु महाराज आप हमको भगवान की आवाज सुनाएंगे? तो 90% गुरु तो इसी में कट जाएं। अरे कहेंगे चेला तो हमसे आगे है।
डर जाएंगे, इसको चेला कौन बनाएगा, झंझट करेगा रोज रोज। ब्रह्मवाणी तो भारत के गुरु लोग खुद नहीं जानते, तमाम गुरुओं को नहीं पता ब्रह्मवाणी वेदवाणी क्या होती, अनहद वाणी अनहद नाद क्या होता, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। और भया न पंडित को ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो साउंड शब्द। शब्द देखो, शब्द में ढाई अक्षर, शब्द ही सब कुछ है। शब्द है धरती शब्द आकाशा, शब्द है शब्द भया प्रकाशा, सगला सृष्टि सब क्या छे, नानक शब्द घटा घट का छे। शब्द ने रची त्रिलोकी भारी, इस शब्द में इतना बड़ा, वाणी में इतनी बड़ी शक्ति है। और अगर कोई गुरु आपको ऐसा ना मिले शब्द भेदी, कहा शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठी गुरुवाई लेवे, तो आप झूठा मानकर छोड़ देना, पाप नहीं लगेगा। जैसे अपने बच्चे बच्चियों का स्कूल बदल देते, कोई पाप लगेगा? 2 साल यहाँ पढ़ाया, नहीं ठीक से पढ़ाई, काठमांडू भेज देते हो, वहां भी नहीं ठीक से पढ़ाई, 5 साल पढ़ा, दिल्ली भेज दोगे आप। मास्टर नहीं बदला जाता है। नहीं काम हो रहा, गुरु बदल दो। कहा जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, और तब तक गुरु करो 10। बदलते जाओ बदलते जाओ, और ज्यादा झंझट ना पालना हो, ज्यादा भटकना ना हो, हमारी बात मानकर सीधे मथुरा चले आओ आप। आज भी ये भेद विद्या आपको मुफ्त में सरल शब्दों में वहां समझाई जा रही, बताई जा रही। 60 बरस हमारे गुरु महाराज ने समझाया, और आज लगातार 10 बरस से हमारे पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले निकाल कर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए निरंतर चल रहे, चलते भी रहते हैं, गांव गांव प्रांत प्रांत जिले जिले। फिर मथुरा में भी बड़े बड़े कार्यक्रम होते, वहां भी समझाते हैं बताते हैं। अभी देखो होली का कार्यक्रम बीता 3 दिन का, उसी में एक दिन मुक्ति दिवस भी जुड़ गया, 4-5 दिन का हुआ। इसके बाद अब देखो भंडारा मथुरा में होगा 17 मई से 21 मई तक, 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। और 19 मई जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस शब्द भेद गुरु दीक्षा गुरु मंत्र माने शब्द कमाई का रास्ता, जिससे आपकी जीवात्मा अजर अविनाशी देश में दाखिल हो सकेगी। तो अगर किसी को इच्छा है भाई ये रास्ता हमको मिले, हमारी आत्मा नरकों से बचे, तो आप मथुरा आने की कोशिश करना। देखो आपके इस नेपाल राष्ट्र में तमाम जिलों से, तमाम सेक्टर से बहुत से लोग जाते हैं, आपके गांव से ही, या आपके गांव जेवार के अगल बगल से बहुत से लोग बराबर मथुरा जाते रहते हैं। आप भी इनके साथ हो लेना, चले आना। हम लोग तो देखो यहाँ रात में ही आ गए थे, बॉर्डर पार करके रात में आए, और आपके ही बगल में हमारे भाई संतराम गुप्ता जी, संतराम किस, हाँ क्या नाम, भाई संतराम गुप्ता जी, देखो उनके घर पर जो भाई हमारे